बच्चों, आज हम मेंसुरेशन का फार्मूला बताने जा रहे हैं जो आपको 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी का आज हम पूरे फार्मूला मेंसुरेशन का पढ़ाएंगे। तो पहले तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति का सारे फार्मूला आज हम अपने बोर्ड पे लिखेंगे और एक एक करके सारे फार्मूला को हम आपको समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जितने भी मेंसुरेशन में सारे टॉपिक पढ़ना है वो पूरे टॉपिक से आपका जितने भी फार्मूला होंगे सारे फार्मूला हम आपको बता देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी फार्मूला नहीं छूटेगा मेंसुरेशन का। ठीक है, तो इसीलिए आज हम मेंसुरेशन का फार्मूला बताने आए हैं। तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा फार्मूला को और समझिएगा, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जिसमें बहुत सारे मतलब ये आपका इसमें पढ़ना है मेंसुरेशन में। तो आप बारी बारी से करके हम सारे फार्मूला को एक एक फार्मूला को बोर्ड पे लिख रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना सोच नहीं सकते उतना इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक बेहतर ढंग से हम समझाएंगे आपको। तो पहले तो हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जिसको पढ़ते हैं, मेंसुरेशन जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी क्षेत्र का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब होता है मापना। यानी जिस चीज़ को हम लोग अपने मापने में काम लाते हैं, एक भूमि को मापने के लिए जितने भी हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, हम सारे आज मेंसुरेशन का एक एक सूत्र करके आज बताने जा रहे हैं। पहले तो क्षेत्रमिति में हम लोग एक छोटी सी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वृत्त। इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ये आपका वृत्त है और इस वृत्त में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं, और सेंटर से परिधि को मिलाने वाले दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं। इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। और उसके बाद अगर केंद्र को छोड़कर जो रेखा खींची जाती है इसको हम लोग जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। और अगर परिधि से सेंटर होते हुए अगर दूसरी परिधि तक मिलाई गई दूरी को हम लोग इसको व्यास बोलते हैं। और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अब समझना है सबसे बड़ी बात क्या है इसका, कि अगर इसको हम लोग परिधि कहेंगे, जो राउंड है चारों तरफ जो देख रहे हैं गोलाकार भाग, यानी इसके बाउंड्री जो लाइन है इसको हम लोग परिधि बोलेंगे। इसको व्यास कहते हैं जो सेंटर होते हुए जाती है। जो सेंटर से परिधि को मिलाते उसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अगर व्यास दे दे तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की अगर त्रिज्या निकालना है और व्यास दिया हुआ है तो व्यास के आधा त्रिज्या होती है d/2, क्योंकि हम लोग व्यास को d से सूचित करते हैं। d मतलब d से इसको सूचित किया जाता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या d/2 हो जाएगा। अगर आपका वृत्त की अगर व्यास निकालना हो तो 2 गुना त्रिज्या होता है। अगर त्रिज्या के दुगना कर देंगे तो व्यास हो जाएगी। त्रिज्या के दुगना अगर करेंगे तो आपको व्यास हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद वृत्त की परिधि होती है आपका 2πr। 2πr होता है वृत्त की परिधि, जहां पाई का मान 22/7 लेते हैं। उसके बाद अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपको डायरेक्ट आपका त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है √क्षेत्रफल/π होता है। अगर आपकी परिधि दे दी है और त्रिज्या निकालना है तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है परिधि/2π। परिधि और बटा में 2π होती है। तो ये वृत्त से रिलेटेड आपका ये सारे फार्मूला है जो आपको बहुत ध्यान देना होगा। वृत्त की त्रिज्या अगर व्यास दिया है तो d/2,
अगर वृत्त का व्यास निकालना है तो 2 गुना त्रिज्या, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, अगर वृत्त की परिधि निकालना है तो 2 पाई आर, अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई, अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो परिधि बटा 2 पाई। क्षेत्रफल देले रहे तो त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला होता है, अगर आपको परिधि देले रहे तो त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला होता है। इससे आपका वृत्त से जितने भी सारे आपका मतलब क्वेश्चन आएंगे लगभग इसी सारे फार्मूला से बन जाएंगे। एकदम एक बार इसको ध्यान से आप लोग या तो अपने कॉपी उठाइए और कलम उठाइए, उसमें आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको ब्रिज से रिलेटेड नहीं आएंगे। बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो ये आपका ब्रिज से संबंधित जितने भी सारे फार्मूला हुआ ये आपका ब्रिज से संबंधित फार्मूला हुआ। आप अपने कॉपी में इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। हम इसके बाद अब चलते हैं वृत्त के बाद त्रिज्या खंड कि त्रिज्या खंड क्या होती है। वृत्त का ही एक पार्ट होती है। अगर 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। 2 त्रिज्या के द्वारा घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उसे त्रिज्या खंड कहा जाता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, अपने कॉपी में एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा कैसे बनाया जाता है ये सारे फार्मूला। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका वृत्त है और ये आपका सेंटर है और ये आपका देखिए त्रिज्या है और एक देखिए त्रिज्या है, यानी दोनों त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ना इसी को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। और एक बात होती है कि यहाँ पे जो कोण बनाती है कितना डिग्री का, इसका कोण को हम लोग ठिट्टा बोलेंगे, इसको ठिट्टा बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम लोग चाप। इसको चाप का इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, ये आपका ए बी चाप हो गया, ये भी चाप हो गया। यानी त्रिज्या खंड 2 होते हैं। एक जो छोटा वाला देख रहे हैं इसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, और इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। इसको दीर्घ त्रिज्या मतलब इधर से जो लेके इधर का जो क्षेत्र है दीर्घ त्रिज्या खंड, और इधर से जो लेके इधर का क्षेत्र है उसको लघु त्रिज्या खंड बोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम लोग लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि अब आप एक मतलब 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो इसीलिए अब आपको दिक्कत नहीं हो चाहिए। 6 देखिए अगर सुनना समझेंगे तो ये क्षेत्रफल होती है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे अब थीटा ये कोण को बताती है, कितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपका त्रिज्या खंड काटा गया है, ये होता है। अगर आप इसको मिटार भी देते हैं इधर से तो एक त्रिज्या खंड का रूप यहाँ से बन जाता है, जिसको आप ऐसे भी बना सकते हो। नीचे में देखिए बना देते हैं, इसका शेप ऐसे बनेगा, इसका जो शेप होगा इस टाइप का बनेगा, ये आपका त्रिज्या खंड हो गया। इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, इसका नाम आप ये चाप हो गया एक तरह से समझिए तो, और ये त्रिज्या हो गई, ये इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। आर और आर होता है क्योंकि वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद ये तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अगर किसी को दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का निकल जाएगा क्षेत्रफल। यानी आप कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये घटा देंगे तो आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद कभी कभी क्या करती है, इसमें चाप की लंबाई पूछती है कि चाप की लंबाई क्या होती है। चाप है यानी ए से लेके बी तक। कभी कभी लघु चाप भी पूछता है और दीर्घ चाप भी पूछता है। तो लघु चाप क्या होते हैं और दीर्घ चाप क्या होते हैं,
कभी कभी लघु चाप, तो देखिए लघु चाप की अगर लंबाई निकालना होगा, लघु चाप अगर आप लघु चाप ए बी कह सकते हैं, क्योंकि ए से लेके हम लोग बी तक लिए हैं, लघु चाप ए बी, या तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए इसको, लघु चाप की लंबाई बोलिएगा, तो लघु चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 180 और सिर्फ पाई आर होता है। ये लघु चाप की लंबाई होगा। अगर दीर्घ चाप की अगर लंबाई निकालना होगा, दीर्घ चाप की लंबाई निकालना होगा, दीर्घ चाप की लंबाई अगर निकालना होगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई अगर निकालना होगा तो आपको पूरी वृत्त की परिधि में से, आपको लघु चाप की लंबाई घटाना पड़ेगा। यानी यहाँ हो जाएगा वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई, माइनस हो जाएगा लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई ये आपका हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, माइनस में लघु चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 180 पाई आर, ये आपका हो जाएगा। यानी ऐसे करके आप ये पूरे त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, इससे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो अब हम इसके बाद आप लोग को वृत्त खंड के बारे में बताने जा रहे हैं कि वृत्त खंड किसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एकदम ध्यान से एक बार आप लोग गौर करके देखिएगा, पूरे बढ़िया तरीके से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं यूट्यूब पर ऐसा एक वीडियो है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो 10वीं क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम अब 2-3 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। इसीलिए मतलब एक बेहतर ढंग से देखिएगा, हम चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर ढंग से समझा दें। तो देखिएगा, हम लोग कहते हैं किसको है वृत्त खंड, और ये आपका वृत्त हो गया। और देखिए वृत्त में एक जो जीवा खींची जाती है, जीवा के द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है, और किसी भी जीवा के द्वारा जब वृत्त को हम 2 भागों में बांटेंगे तो जब इसी को बोलते हैं वृत्त खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो हम वृत्त को 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो एक को बोलेंगे लघु वृत्त खंड और एक को बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। यहाँ पे त्रिज्या खंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वृत्त खंड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले जो पार्ट हैं इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है, खंड मीन्स टुकड़ा होता है, और दीर्घ माने बड़ा होता है, और इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। इसको हम लोग कहेंगे इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, लघु वृत्त खंड। चलिए, इसको लघु वृत्त खंड बोलेंगे और इसको दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। तो अब आपको समझना होगा कि ठीक है, यानी ये जो आपको पार्ट देख रहे हैं हम इसको कलर कर दे रहे हैं, यानी यही आपका लघु वृत्त खंड है। इसी को बोलते हैं लघु वृत्त खंड बोला जाता है। अब होती क्या है कि जो लघु जो वृत्त खंड होता है, और ये जीवा के द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनाती है, यहाँ पे देखिए सेंटर होगा, और सेंटर के द्वारा ये आपका त्रिज्या हो गई, और यहाँ से आपका त्रिज्या हो गया। और ये देखिए जो जीवा के द्वारा, क्या नहीं, इसका मतलब ये होगा, ये जीवा की लंबाई जितनी बड़ा होगी केंद्र पर कोण उतना बड़ा बनेगा। जीवा के मान जितना छोटा लेंगे केंद्र पर उतना छोटा कोण बनेगा। यानी आपका थीटा हो गई, हम लोग कोण को थीटा स्विच करते हैं, ये आपका त्रिज्या होगा, ये आपका त्रिज्या हो गया। और इसी को बोलते हैं, ये जो आपका जो पार्ट देख रहे हो जो हम लोग कलर किए हैं, इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं फार्मूला कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ से नीचे हम लोग लिख देते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है
आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। एकदम याद कर लीजिए, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा कोण को बताती है, आपको क्वेश्चन में कोण दे देगा कितना कोण के द्वारा, मतलब एक जीवा के द्वारा केंद्र पर इतना डिग्री का कोण बनाती है। और आपका पाई का मान, अगर क्वेश्चन में आपको 22/7 रहेगा तो नहीं कुछ रहेगा तो 22/7 लीजिएगा। अगर पाई का मान मान लीजिए कि आपको 3.14 दिया है तो आप 3.14 लीजिएगा। और यहाँ पे आपका साइन का मान, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 60 डिग्री कोण बनाते हैं तो साइन 60 का मान हो जाएगा। अगर 90 बनाती है तो साइन 90 का मान हो जाएगा। अगर 45 बनाते हो साइन 45 का वैल्यू पुट करके और इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, अगर बताइए किसी भी हम वृत्त को दो भाग में बांटे हैं, अगर किसी भी वृत्त को अगर हम दो भाग में बांटे हैं, मान लीजिए कि आपका वृत्त है और इस वृत्त को हम जब दो भाग में बांटे हैं, तो अगर इतना दूर का आपको क्षेत्रफल अगर पता हो जाए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इतना दूर के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो क्या दीर्घ वाला क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? एकदम आराम से निकल जाएगा। इसीलिए आपको अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, दीर्घ वृत्तखंड का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो जानते हो क्या करना है? इसमें आपको करना क्या है कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है, जिससे आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, एक बार अपने कॉपी में नोट करिए इसको।